हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। Infinix GT20 Pro और Moto H50 Fusion दोनों ही लेटेस्ट फोन्स हैं और आज हम लोग करेंगे Infinix GT20 Pro वर्सेस Poco X6 Pro वर्सेस Moto H50 Fusion वर्सेस Nothing Phone 2a। और भाई यहाँ पर मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि Dimensity 8300 Ultra वर्सेस Dimensity 8200 Ultimate में एंड Snapdragon 7s Gen 2 वर्सेस Dimensity 7200 Ultra में कितना फर्क रहता है परफॉर्मेंस के मामले में। बाय द वे, अगर आपको ऐसी डिटेल टेस्टिंग पसंद है तो भाई सब्सक्राइब जरूर से दबा देना और फुल सपोर्ट दिखाना चाहते हो, ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो घंटी भी बजा देना। सबसे पहले टेस्टिंग के रूल्स बता देता हूं। चारों फोन्स फुल चार्ज्ड हैं, ब्राइटनेस सबकी मैक्स आउट कर रखी है, सबको एयरप्लेन मोड पे भी डाल दिया है और सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है चारों ही फोन्स को। रिफ्रेश रेट यहाँ पे 144 हर्ट्ज तक जाता है Moto H50 Fusion और Infinix GT20 Pro में, लेकिन बाकी के दोनों फोन्स में 120 हर्ट्ज है, तो फिलहाल के लिए मैंने चारों फोन्स को ही 120 हर्ट्ज पे सेट कर दिया है ताकि बिल्कुल फेयर कंपटीशन रहे। ऑल्सो जो परफॉर्मेंस मोड है वो सिर्फ Poco X6 Pro और Infinix GT20 Pro में है, जिसे मैंने यहाँ से ऑन कर दिया है। बाकी के दोनों फोन्स में अवेलेबल नहीं है, तो देखने वाली बात होगी कि भाई क्या फर्क पड़ने वाला है इनके परफॉर्मेंस में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारे फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर रन कर रहे हैं। पूरी 2 घंटे की लगातार टेस्टिंग करेंगे, सिंथेटिक बेंचमार्क्स के साथ साथ रियल लाइव टेस्टिंग, वीडियो एडिटिंग का भी करेंगे और साथ ही में हीटिंग और बैटरी ड्रेन भी चेक किया जाएगा इनका। तो भाई शुरू करते हैं वार्म अप से। गीक बेंच का एक राउंड रन करते हैं चारों ही फोन्स में सबसे पहले। तो भाई यहाँ पर बाजी मार ली है Poco X6 Pro ने अपने Dimensity 8300 के साथ। सेकंड पोजीशन पे है Infinix GT20 Pro अपने Dimensity 8200 के साथ। थर्ड इन द लाइन इज Nothing Phone 2a विद Dimensity 7200 एंड फाइनली Moto H50 Fusion ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है विद Snapdragon 7s Gen 2। सबसे पहले टेस्ट कर लिया जाए टेम्परेचर। रूम हो रहा है 32, Poco X6 Pro 40.1, Infinix GT20 Pro 40.7, Moto H50 Fusion 41.4 और Nothing Phone 2a भी ऑलमोस्ट सिमिलर टेम्परेचर पे चल रहा है। शुरुआत करते हैं यहाँ पे Dimensity 8300 और 8200 के साथ। तो सिंगल कोर में ऑलमोस्ट टक्कर का मुकाबला है, आसपास ही हैं दोनों। GT20 Pro ने लीड बना रखी है यहाँ पे, लेकिन मल्टी कोर स्कोर में बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाता है Poco X6 Pro अपने Dimensity 8300 के साथ। बट यहाँ पर अगर हम नजर डालें Moto H50 Fusion एंड Nothing Phone 2a में, तो भाई सिंगल कोर के मामले में तो Dimensity 7200 आगे है, लेकिन मल्टी कोर स्कोर में फिलहाल के लिए Snapdragon 7s Gen 2 जो है यहाँ पर H50 Fusion का, वो थोड़ा आगे निकल जाता है। वैसे बाय द वे सारे अलग अलग प्रोसेसर हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे जो Dimensity 8300 है और 8200 है, इनका आर्किटेक्चर काफी सिमिलर है, बस जो क्लॉक स्पीड है उनकी उसमें थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है यहाँ पर Dimensity 8300। वहीं देखा जाए तो कोर कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पर Moto H50 Fusion और Nothing Phone 2a का, वो एकदम ही अलग है और यहाँ पे जो क्लॉक स्पीड है वो आगे है Nothing Phone 2a की। बट एनीवे ये तो सिर्फ वार्म अप राउंड था। एक और मौका देते हैं चारों ही फोन्स को, देखते हैं कि क्या ये अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट ला पाते हैं, क्या ये अपना स्कोर मेंटेन कर पाएंगे या फिर हमें इन चारों में से किसी फोन में ड्रॉप ऑफ देखने को मिलता है स्कोर का। तो वही सेकेंड राउंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। स्पीड के मामले में जो पोजीशन थी, सबसे पहले था Poco X6 Pro, फिर उसके बाद GT20 Pro, देन Nothing Phone 2a एंड लास्ट था Moto H50 Fusion। लेकिन भाई स्कोर्स की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ Nothing Phone 2a ने अपना स्कोर हल्का सा इंप्रूव किया है, दोनों ही सिंगल कोर और मल्टी कोर में। बाकी के सारे फोन्स में हमें सिंगल कोर में भी और मल्टी कोर में भी ड्रॉप ऑफ देखने को मिला। GT20 Pro और Poco X6 Pro में थोड़ा सा कम था, लेकिन भाई Moto H50 Fusion में काफी तगड़ा ड्रॉप देखने को मिला। हाँ, पर फिलहाल फोन नया भी है, इसमें थोड़े टाइम बाद अपडेट्स भी आएंगे, तो क्या पता इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए धीरे धीरे करके, जैसे Nothing Phone 2a का हो गया था। अब बैटरी पर नजर डाली जाए तो सबसे कम फिलहाल है GT20 Pro में अपने Dimensity 8200 के साथ, 93% पे है ये। उसके बाद आता है Nothing Phone 2a 94% पे, देन Poco X6 Pro और 96%, और भाई सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप यहाँ पे Moto H50 Fusion में है। परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा दे रहा है ये फिलहाल। खैर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं AnTuTu टेस्टिंग पर। चारों फोन्स के CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट सब चीज पर फुल पावर लोड डालेंगे। देखते हैं कि ये सारे ही फोन्स कितने ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं इन चारों ही मामलों में।
तो वही यहाँ पर भी बाजी मार ली है पोको X6 Pro ने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट करके, एंड ऑलमोस्ट 1 मिनट बाद Dimensity 8200 के साथ Infinix GT20 Pro ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। टेम्परेचर देखें तो रूम फिलहाल हो रहा है 32.3, X6 Pro जा रहा है 45.7 और GT20 Pro काफी गर्म हो गया 49.2 पर इसके साथ कूलर भी आता है, वो अलग बात है। यहाँ पर बोलते ही बोलते Nothing Phone 2a ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है जिसका टेम्परेचर आ रहा है 45 डिग्री सेल्सियस। एंड फाइनली 3 से 3.5 मिनट बाद Moto Edge 50 Fusion ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है जिसका टेम्परेचर हो रहा है 45.4 डिग्री सेल्सियस। अब भाई यहाँ पर प्योरली स्कोर्स की बात की जाए तो देयर इज नो कॉम्पिटिशन विद पोको X6 Pro। परफॉर्मेंस बीस्ट है भाई ये। CPU के मामले में यस टक्कर देने की कोशिश करता है GT20 Pro अपने Dimensity 8200 के साथ, लेकिन GPU के मामले में भाई ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। इवन मेमोरी मैनेजमेंट अगर आप देखोगे दोनों ही फोन्स का तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों में ही। यहाँ पे बात की जाए Snapdragon 7s Gen 2 और Dimensity 7200 की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि Dimensity 7200 Ultra का जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है Nothing Phone 2a में वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल कर आता है। अब येस Nothing Phone 2a को आए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, इसमें फ्रीक्वेंट अपडेट्स भी आते हैं तो मोटोरोला को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि अपडेट्स आए, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो इसका 7s Gen 2। बट फिलहाल के लिए चाहे बात हो CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट या यूजर एक्सपीरियंस की, Nothing Phone 2a ऊपर निकल कर आता है हमारी टेस्टिंग के हिसाब से सिंथेटिक बेंचमार्क्स में। ऑल्सो यार यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो GPU परफॉर्मेंस है ना उसमें इतना फर्क सारे फोन्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि अलग अलग GPU का यूज किया गया है। यहाँ पे सबसे तगड़ा GPU यहाँ पे पोको X6 Pro का ही है, देन वी हैव Infinix GT20 Pro, उसके बाद है Nothing Phone 2a का GPU और सबसे लास्ट में आता है अपना Adreno 710 के साथ Edge 50 Fusion। तो अगर ग्राफिक इंटेंसिव काम है आपका उस हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हो कि इन फोन्स का परफॉर्मेंस कैसा निकल कर आएगा। ऑल्सो यहाँ पे जो मेमोरी मैनेजमेंट में जो डिफरेंस देख रहे थे ना आप पोको X6 Pro और Infinix GT20 Pro में, वो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। जो Infinix GT20 Pro है उसमें LPDDR5 का यूज किया गया है बट UFS 3.1 के साथ, लेकिन यहाँ पर है UFS 4.0 स्टोरेज इन पोको X6 Pro। फटाफट से सबका स्टोरेज टेस्ट भी कर लेते हैं एक। तो वही यहाँ पर जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा मैसिव है। जो UFS 4.0 स्टोरेज है, इवन दो यहाँ पर आपने LPDDR4 देखा था पर उसके साथ जो कॉम्बिनेशन है ना ओवरऑल जो ये रीड राइट स्पीड निकाल कर देता है पोको X6 Pro की काफी तगड़ी है। बाकी जो Infinix GT20 Pro है और Nothing Phone 2 है उनकी काफी कंपेरेबल है यहाँ पर रीड राइट स्पीड, लेकिन जो Edge 50 Fusion है यहाँ पर भी स्टोरेज टेस्ट में थोड़ा सा स्लो निकल कर आता है। बाकी एक नजर बैटरी पर भी डाल लेते हैं तो यहाँ पर सबसे कम बैटरी रिटेन कर रखी है 84% Infinix GT20 Pro ने। उसके बाद सेकंड नंबर पर टाई है पोको X6 Pro और Nothing Phone 2a का, दोनों में 88% है। लेकिन भाई पोको X6 Pro ने टेस्टिंग के बीच में अपनी ब्राइटनेस हल्की सी ड्रॉप कर दी है। बाकी के तीनों फोन्स ने अपनी ब्राइटनेस पूरी मेंटेन कर रखी थी, लेकिन पोको X6 Pro ने अपनी बैटरी बचाने के लिए या फिर परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए अपनी ओवरऑल ब्राइटनेस को पूरा ड्रॉप कर रखा है। एंड लास्टली यहाँ पे परफॉर्मेंस Snapdragon 7s Gen 2 का तो ठीक ठाक है, लेकिन बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे आप देख सकते हो 91% पे है फिलहाल। सबसे आगे चल रहा है Edge 50 Fusion। खैर काफी देर से लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं हम इन फोन्स की, थोड़ा सा कूल ऑफ टाइम देते हैं, ठंडा होने का मौका देते हैं चारों ही फोन्स को और फिर वापस से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को। तो भाई कूल ऑफ टाइम कंप्लीट हो गया है, सबको ठंडा होने का मौका मिल गया है। टेम्परेचर्स भी चेक करते हैं सबके। फिलहाल के लिए रूम हो रहा है 32.8 डिग्रीज, पोको X6 Pro 36.4 पे आ गया, ठंडा हो गया ये। इवन Infinix GT20 Pro भी 36.6 पे है, Moto Edge 50 Fusion भी 36.3 एंड Nothing Phone 2 है सबसे ठंडा चल रहा है 36 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 3D मार्क GPU टेस्टिंग पर। इससे हमें पता चलेगा कि जब आप लंबे टाइम के लिए गेमिंग करते हो ना तो चारों में से कौन सा फोन सबसे स्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस देगा, फ्रेम रेट, फ्रेम ड्रॉप का क्या सीन रहेगा इन चारों ही फोन्स में। तो भाई GPU टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। रूम 33.1 है, पोको X6 Pro जा रहा है 46.6, Infinix GT20 Pro 51.5, काफी गर्मा गर्म हो गया है पोको X6 से कंपैरिजन में। Moto Edge 50 Fusion जा रहा है 47.5 और Nothing Phone 2a 44.1 पे ठंडा चल रहा है सबसे। अब भाई बात कर लेते हैं स्कोर्स की, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टेबिलिटी वाइज सबसे क्लियर विनर निकल कर आ रहा है Moto Edge 50 Fusion। 99.6% स्टेबिलिटी है इसकी, जो बाकी किसी में भी नहीं है। लेकिन भाई जो बेस्ट लूप स्कोर है
लोएस्ट लूप स्कोर है वहाँ पे मेजर फर्क आ जाता है और वहाँ पे बाकी सारे फोन्स लीड बना लेते हैं विद अ ग्रेट स्टेबिलिटी। सबसे पहले बात की जाए नथिंग फोन 2 वर्सेस एज 50 फ्यूजन की, तो यहाँ पे हाँ स्टेबिलिटी में हल्का सा फर्क है, हल्का सा आगे एज 50 फ्यूजन, लेकिन बात आती है बेस्ट लूप स्कोर्स तो ये आपको बेटर ग्राफिक्स निकाल के देगा एंड सिमिलर स्टेबिलिटी भी रहेगी नथिंग फोन 2 में ग्राफिक्स एंड गेमिंग के मामले में। अब चलते हैं डायमेंसिटी 8300 वर्सेस डायमेंसिटी 8200 पर, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टेबिलिटी वाइज GT20 Pro ऊपर निकल कर आया है, लेकिन जो बेस्ट लूप स्कोर है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो बेटर निकाल के दिया है पोको X6 Pro ने। ऑल्सो ध्यान से देखोगे जो टेम्परेचर राइज रहता है ना यहाँ पे इन कंपैरिजन टू GT20 Pro, पोको X6 Pro में थोड़ा ठंडा आपको मिलेगा। हाँ इसके साथ आपको कोई एडिशनल कूलिंग फैन वगैरह नहीं मिलता, लेकिन GT20 Pro में इसका जो एक्सटर्नल हीट सिंक है उसके बिना टेम्परेचर यहाँ पर 53 तक पहुंच गया था, वहीं पोको X6 Pro में 43 तक था। बात की जाए नथिंग फोन 2 वर्सेस एज 50 फ्यूजन की, तो यहाँ पे टेम्परेचर्स आसपास ही थे। और भाई बैटरी ड्रॉप ऑफ की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे बैटरी जो है थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से ड्रेन हो रही थी। GT20 Pro में 10% लूज हुई, वहीं पोको X6 Pro में सिर्फ 7%। खैर अब जीपीयू की टेस्टिंग हो गई, चलते हैं सीपीयू की टेस्टिंग पर। चारों फोन्स पे पूरे 20 मिनट के लिए इनके सीपीयू पर फुल जोर डालेंगे, देखते हैं कि किसका सीपीयू कितना स्टेबल निकल कर आता है। तो वही चारों फोन्स में टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है सीपीयू की। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे टेम्परेचर्स। रूम फिलहाल हो रहे 33.5 डिग्री, पोको X6 Pro जा रहा है 49.9, इन्फिनिक्स GT20 Pro 42.1, एज 50 फ्यूजन 45.9 टच कर रहा था एंड नथिंग फोन 2A 47.2 पे सबसे ठंडा चल रहा है अभी भी। अब भाई सरप्राइजिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको काफ़ी सारी पहाड़ियाँ दिखेंगी GT20 Pro के CPU परफॉर्मेंस में एंड इवन एज 50 फ्यूजन के परफॉर्मेंस में। यहाँ पे थ्रॉटलिंग सबसे कम देखने को मिली हमें पोको X6 Pro में सरप्राइजिंगली, जबकि इसमें सबसे तगड़ा सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। एंड देन दूसरे नंबर पे था नथिंग फोन 2A। यहाँ पर एवरेज परफॉर्मेंस और मैक्सिमम परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पोको X6 Pro सबसे ऊपर निकल कर आया, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग चीज ये है कि डायमेंसिटी 7200 वैसे इतना तगड़ा प्रोसेसर भी नहीं है इफ यू कंपेयर इट विद डायमेंसिटी 8200, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है नथिंग फोन 2A का, वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड एवरेज परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल कर आया GT20 Pro से। यस अभी इस फ़ोन को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इसमें अपडेट्स भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो अच्छी बात है नथिंग फोन 2A के लिए। ये दोनों जो फ़ोन्स है एज 50 फ्यूजन और इन्फिनिक्स GT20 Pro दोनों ही नए फ़ोन्स हैं, हो सकता है अपडेट्स के साथ और इम्प्रूव हो जाए इनके CPU, लेकिन सिंथेटिक बेंचमार्क्स में जब आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहे हो तो CPU के मामले में जो थ्रॉटलिंग का परफॉर्मेंस है वो चारों के CPU में कुछ ऐसा नज़र आता है, जिसमें पोको X6 Pro सबसे ऊपर निकल कर आया। सेकेंड नंबर पे था नथिंग फोन 2A, थर्ड पे था मोटो एज 50 फ्यूजन सरप्राइजिंगली, जबकि इसका थोड़ा कम पावरफुल CPU है इफ यू कंपेयर इट विद डायमेंसिटी 8200 ऑफ द इन्फिनिक्स GT20 Pro। पर खैर ये तो सिर्फ सिंथेटिक बेंचमार्क्स की बात है, चलते हैं सीधे रियल लाइफ टेस्टिंग पर, जो कि होने वाला है हमारा वीडियो एडिटिंग टेस्ट। चारों फोन्स में मैंने सेम फुटेज को इंपोर्ट कर लिया है, सब पे सेम फिल्टर भी लगा दिया है, और क्योंकि भाई यहाँ पर मिड रेंज फोन्स का मामला है तो वीडियो को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे 1080p 60 fps और मैक्सिमम बिटरेट पे। देखेंगे कि जब बात आती है रियल लाइफ टेस्टिंग पे बेंचमार्क्स वगैरह छोड़कर रियल लाइफ में ये फोन्स कैसा परफॉर्म करते हैं और कौन सबसे तेजी से हमें ये वीडियो एक्सपोर्ट करके देता है, एडिट करके देता है। तो वही यहाँ पर इन्फिनिक्स GT20 Pro ने पूरा गेम पलट दिया है, सबसे पहले वीडियो एडिट करके दे दी है हमें। इवन दो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में इसके CPU में आपने देखा ही था, गर्मी भी आ गई थी, थ्रॉटलिंग भी देखने को मिली, लेकिन जब बात आती है रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग पे एंड खास करके VN ऐप पर, तो सबसे पहले इसने हमें वीडियो एडिट करके दिया। एंड पोको X6 Pro फिलहाल काफी ज्यादा पीछे है, इट इज ट्रेलिंग बिहाइंड इवन नथिंग फोन 2A, और साथ ही में एज 50 फ्यूजन के भी ये पीछे रह गया है। ऑलमोस्ट 40 सेकेंड बाद भाई मोटो एज 50 फ्यूजन ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया, सेकेंड नंबर पे आ गया है, ये ऊपर निकल कर आया नथिंग फोन 2A से। जबकि रियल लाइफ में आप देख ही सकते हो भाई, जो सिंथेटिक बेंचमार्क्स हैं हमेशा काम नहीं आते।
जब आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ग्राफिक इंटेंसिव काम कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम गेमिंग ऑफ कोर्स, गेमिंग में अलग सीन रहता है, लेकिन वीडियो एडिटिंग के लिए ये तेज था थोड़ा सा, 15 सेकंड नथिंग फोन 2a से। एंड यहाँ पर नथिंग फोन 2a का भी टेस्ट कंप्लीट हो गया है, तो टेम्परेचर चेकआउट कर लेते हैं। रूम फिलहाल हो रहा है 33.6 डिग्रीज, GT20 Pro जा रहा है 39.9, एज 50 फ्यूजन 41.2 और यहाँ पर नथिंग फोन 2a 40.7 पे अभी काफी ठंडा चल रहा है। एंड फाइनली 2 से 2.5 मिनट बाद पोको X6 Pro ने भी अपना वीडियो एडिट करके दे दिया है हमें, और इसका टेम्परेचर जा रहा है 42.9, 43 टच कर रहा है। CPU की बात करें तो यार यहाँ पे काफी ज्यादा गर्म हो गया है, Dimensity 8200 60 टच कर रहा है, ये ऑरेंज में जा रहा है। और Dimensity 8300 को भी आप देख ही सकते हो, 57 फ्लक्चुएशन है काफी ज्यादा यहाँ पर। वहीं अगर आप स्नैपड्रैगन का एक इकलौता प्रोसेसर देखोगे 7S Gen 2, हाँ ये इतना पावरफुल नहीं है, पर यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड है और बहुत ज्यादा मेजर फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि नथिंग फोन 2a में भी आप देखोगे। Dimensity 7200 है, 42 से लेकर 53 वापस 44 60 भी पहुंच रहा है, तो ये फ्लक्चुएशन Dimensity में थोड़ा सा देखने को मिलता है। खैर एक आखिरी नजर बैटरीज पर भी डाल लेते हैं। अब एक आखिरी नजर बैटरीज पर डाली जाए तो यहाँ पर जो Dimensity 8300 और 8200 दोनों ही है, काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर हैं और बैटरी भी काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं ये इन कंपैरिजन टू बाकी के दोनों फोन्स। 66% पे पोको X6 Pro, 65 पर है Infinix GT20 Pro सबसे कम बैटरी के साथ। वहीं नथिंग फोन 2a 71% पे सेकंड नंबर पर है बेस्ट बैटरी के मामले में, लेकिन फर्स्ट पर आ जाता है मोटो एज 50 फ्यूजन 74% के साथ। अब सारी टेस्टिंग आपने देख ली, मोटो एज 50 फ्यूजन और नथिंग फोन 2a दोनों ही फोन्स में काफी क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है, कोई भी ब्लोटवेयर आलतू फालतू की एप्स देखने को नहीं मिलती, और ये दोनों फोन्स का मेजर यूएसपी है क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। मोटो एज 50 फ्यूजन की बात करें तो बैटरी के मामले में काफी तगड़ा है ये। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो इतनी ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता, जिसके चलते इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में भाई ये थोड़ा पीछे रह जाता है। इसीलिए हाँ, जो आपका डे टू डे यूजेज है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी एकदम क्लीन मिलेगा, लेकिन गेमिंग के लिए एकदम खुल के मैं रेकमेंड नहीं कर सकता। कैजुअल गेमिंग कर लोगे आप डिसेंट फ्रेम रेट्स के साथ थोड़ी देर के लिए, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको क्लीन चाहिए और थोड़ा बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस, उसके लिए मैं नथिंग फोन 2a रेकमेंड करूंगा। बाकी यस, एक चीज तो है, जो फॉर्म फैक्टर है ना एंड बिल्ड क्वालिटी, वो मोटोरोला का अनबीटेबल है। एज 50 फ्यूजन भाई वन हैंड यूजेज के लिए दिस इज द परफेक्ट फोन। नाउ नथिंग फोन 2a जो है वो काफी वेल बैलेंस्ड फोन लगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन जो इसके कैमरास भी है ना, चाहे फोटोज हो या फिर वीडियोस हो, काफी अच्छे रिजल्ट, प्लीजिंग टू आईज एंड सोशल मीडिया रेडी इमेजेस और वीडियोस निकाल कर देता है ये। बैटरी लाइफ भी डिसेंट है इसकी, हीटिंग कम देखने को मिलती है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नथिंग के साइड से एकदम रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, जिसके चलते जो इसका प्रोसेसर है Dimensity 7200 अल्ट्रा वो भाई काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज हो गया है। हाँ, थोड़ी बहुत गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है, लेकिन बात की जाए प्योर परफॉर्मेंस की तो भाई यहाँ पे एंट्री हो जाती है GT सीरीज की। Infinix GT20 Pro जो है गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस है, यहाँ पे आपको RGB वाली LED मिल जाएगी, जहाँ पे नथिंग में आपको बेसिक मोनोक्रोम थीम मिलता है। सॉफ्टवेयर वाइज Infinix पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका है, एंड इवन परफॉर्मेंस की बात करें हम खास करके GT10 से GT20 Pro में काफी मेजर इंप्रूवमेंट्स हैं। यहाँ पर जो प्रोसेसर भी दे रखा है दैट इज डेफिनेटली मच मोर पावरफुल दैन नथिंग फोन 2a, स्पेशली जब बात आती है गेमिंग की। और हाँ, जो बैटरी का परफॉर्मेंस है वो एकदम एवरेज है यहाँ पे, प्लस हीटिंग भी काफी देखने को मिलती है हमें इसमें। अब फिलहाल न्यू फोन है तो धीरे धीरे टाइम के साथ, अपडेट्स के साथ ये थोड़ा इंप्रूव होने के चांसेस हैं। प्लस इसके साथ एक कूलर भी आता है, अगर आपके पास है तो 5 डिग्री तक उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, मैंने खुद टेस्ट करके भी देखा था। टेस्टिंग के वक्त इसके CPU में थ्रॉटलिंग जरूर देखने को मिली हमें, लेकिन जब बात आती है रियल लाइफ टेस्टिंग की, जब हमने वीडियो एडिट किया तो सबसे तेजी से इसने हमें वीडियो एडिट करके दिया, और भाई इसने वही चीज प्रूव कर दी वापस से कि सिंथेटिक बेंचमार्क से हमेशा फर्क नहीं पड़ता, जब बात आती है रियल लाइफ यूजेज की तो भाई बिल्कुल गेम पलट सकता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोको X6 Pro गेमिंग के मामले में भाई ये डेफिनेटली चैंप है, सबसे पावरफुल GPU है इसमें, जिसके चलते आपको फ्रेम रेट और स्टेबिलिटी थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी बाकी फोन्स के कंपैरिजन में। अब हाँ, Infinix भी इसे काफी तगड़ी टक्कर देता है, लेकिन भाई यहाँ पे टेम्परेचर्स थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड विदाउट कूलर पोको X6 Pro थोड़ा बेटर निकल कर आता है। बाकी यार बैटरी तो इसकी भी कुछ खास नहीं है, और वीडियो एडिटिंग के मामले में ये सबसे पीछे रह जाता है। खैर ये तो थी सिर्फ परफॉर्मेंस की बातें, अगर आपको इनका डिटेल्ड कैमरा टेस्ट देखना है तो भाई मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में ही।